एक बार की बात है। एक गांव में दो लड़कियां रहती थीं। एक लड़की का नाम राधा था और दूसरी लड़की का नाम रिया था। वह दोनों लड़कियां एक ही घर की थीं। राधा की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसके कारण अब राधा की एक सौतेली माँ और बहन भी थी। राधा की सौतेली बहन रिया थी। राधा रिया को अपनी सगी बहन के जैसे ही मानती थी, लेकिन रिया ऐसी नहीं थी। वह राधा को सौतेली बहन के साथ ही अपनी दुश्मन भी मानती थी। वहीं रिया की माँ की भावना भी कुछ इसी तरह की थी। राधा सुबह उठने के बाद घर का सारा काम किया करती थी। उसके बाद बिना कुछ खाए वह दिन भर गाय और भैंस चराने गांव से बाहर जंगल की ओर जाया करती थी। पूरा दिन वह गाय भैंस चराती और शाम को फिर से घर का काम करती थी। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद वह जब भी खाना खाने बैठा करती थी, तब उसकी सौतेली माँ और बहन उसे सही से खाना नहीं खाने देती। राधा को उसकी सौतेली माँ और बहन काफ़ी परेशान किया करती थीं। इसके साथ ही वह उसे काफ़ी मारा करती थीं। एक बार राधा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। फिर भी उसे घर का सारा काम करना पड़ता था और गाय भैंस को चराना पड़ता था। जब उसकी तबीयत खराब थी और वह गाय भैंस चराने गई थी, तभी उसे एक काफ़ी कमज़ोर बूढ़ी औरत नज़र आई। वह औरत इस लड़की के पास आई। औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, मेरा गला सूखता जा रहा है, क्या तुम्हारे पास पानी है? राधा के पास पानी तो नहीं था, लेकिन राधा ने अपनी भैंस का दूध निकालकर उस बूढ़ी औरत को पीने को दिया। बूढ़ी औरत राधा के इस व्यवहार से बहुत खुश हुई। वह औरत वहाँ से चली गई। अगले दिन वह औरत फिर राधा के पास आई और पीने को पानी मांगा, तो राधा ने उसे भैंस का दूध दिया। दूध को पीने के बाद वह औरत फिर वहाँ से चली गई। यह बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन राधा की सौतेली माँ ने भैंसों के दूध पर ध्यान दिया। तब उसे पता चला कि भैंसें पहले से कम दूध दे रही हैं। सौतेली माँ ने सोचा कि राधा ही दूध पी लेती है, इसलिए उसने राधा को खूब मारा और कहा कि अगर अब भैंस का दूध कम हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। आज के बाद तुम गाय भैंस चराने नहीं जाओगी। अगले दिन राधा गाय भैंस चराने नहीं गई। बस वह सारा दिन रोती रही। उसने सारा दिन बस काम किया और कुछ भी नहीं खाया। रात के समय जब राधा रो रही थी, तभी उसके सामने एक रोशनी दिखी। देखते ही देखते वह रोशनी बढ़ती गई। उस रोशनी में से एक परी बाहर आई। परी ने कहा, राधा, तुम डरो मत, मैं एक परी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। राधा ने कहा, कैसी परीक्षा? इस पर उस परी ने कहा, मैं वही बूढ़ी औरत हूँ जिसे तुम हर रोज़ दूध पिलाया करती थी। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अब जब भी तुम हंसोगी या रोगी, तो तुम्हारे आँख और मुंह से सोने चांदी गिरा करेंगे। यह कहने के बाद वह परी वहाँ से गायब हो गई। लेकिन यह सब सौतेली माँ ने देख लिया था। सौतेली माँ कमरे में आई और राधा को मारा। जब राधा रोने लगी तो उसके मुंह और आँख से सोना चांदी निकलने लगे। यह देखकर सौतेली माँ चौंक गई। अगले दिन सुबह उसने अपनी बेटी को गाय चराने को भेजा। जब रिया गाय और भैंस को गांव से बाहर चरा रही थी, तभी उसे बूढ़ी औरत नजर आई। वह बूढ़ी औरत रिया के पास आकर पानी मांगने लगी। रिया ने कहा, मेरे पास पानी नहीं है। इस पर बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा बेटी, मुझे गाय या भैंस का दूध दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। यह सुनते ही रिया को बहुत गुस्सा आ गया। रिया ने बूढ़ी औरत को अपने पास से धुतकारते हुए भगा दिया। जब शाम को रिया घर आई तो उसने माँ से सब कुछ बताया। बूढ़ी औरत के साथ रिया का व्यवहार सुनने के बाद माँ गुस्सा हो गई। गुस्से के कारण माँ ने अंजलि को एक तमाचा मारा। जब अंजलि रोने लगी तो उसके आँख और मुंह से सांप, मेढक और बिच्छू निकलने लगे। यह देखकर दोनों हैरान रह गईं। लेकिन सौतेली माँ समझ गई
कि यह सब उस परी का काम है। बहुत सी परियां अच्छी होती हैं और वह इंसान की मदद करती हैं। परी कमज़ोर और परेशान इंसान की मदद करती हैं। इसके साथ वह इंसान जो दूसरे किसी इंसान को परेशान करता है उसे सबक भी सिखाती हैं। दोस्तों, आपको ये परी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।